नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एसडी यादव और इसके अंदर आज स्टार्ट करेंगे हम क्षेत्रफल। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो आज पढ़ने वाले हैं हम क्षेत्रफल और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे एरिया। तो पहले समझते हैं हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता क्या है। तो लिखो इस जगह भैया, समतल पर कोई बनी आकृति, समतल पर कोई बनी आकृति के द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं हम? स्थान को कहते हैं हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो आज पढ़ रहे हैं हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया और हमने समझा है क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता क्या है। तो हमने लिखा है इस जगह, समतल पर कोई बनी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो ये पूरा बोर्ड क्या है हमारा? पूरा बोर्ड है यो समतल। तो ये पूरा बोर्ड समतल है और इस पर हम कोई क्या बनाते हैं? आकृति। जैसे हमने बना दी एक त्रिभुज की आकृति। तो ये पोर्शन जो कहलाएगा हमारा, ये पोर्शन कहलाएगा हमारा क्षेत्रफल। इसी को ही कहते हैं हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया। और जैसे बना दिया हमने आयत, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा? क्षेत्रफल। और जैसे बना दिया हमने वर्ग, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा? क्षेत्रफल। और जैसे बना दिया हमने कोई वृत्त, ये क्या बना दिया हमने? ये बना दिया वृत्त। तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा? ये सारा पोर्शन कहलाएगा हमारा क्षेत्रफल। अब जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज के द्वारा कवर किया गया है। ये इतना क्षेत्र जो है किसके द्वारा कवर किया गया है? त्रिभुज के द्वारा। तो इसे हम बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये जो है, ये पोर्शन जो है किसके द्वारा कवर किया गया है? तो आप बोलोगे ये है आयत। तो ये कहलाएगा आयत का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज के द्वारा कवर किया गया है तो ये कहलाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आयत के द्वारा कवर किया गया है तो ये आयत का क्षेत्रफल। ये कहलाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। क्यों? ये वर्ग के द्वारा कवर किया गया है। और ये कहलाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों? ये वृत्त के द्वारा कवर किया गया है। तो अब देखते हैं हम, क्या देख लिया हमने? क्षेत्रफल। अब देखते हैं हम इससे जो है कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब क्या देखने वाले हैं? तो अब हम देखने वाले हैं कि क्षेत्रफल से जो है वो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं।
तो भैया इससे जो है वो 13 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के? 13 प्रकार के। और उनमें से ही एक प्रकार है हमारा क्या? तो उनमें से एक प्रकार है त्रिभुज। तो नंबर 1 डाल दो इस जगह और लिख लो त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। तो पहले जो है हम समझ लेते हैं त्रिभुज होता क्या है। क्या समझ लेते हैं? पहले समझ लेते हैं हम त्रिभुज होता क्या है। तो इस जगह लिख लो त्रिभुज की परिभाषा भैया। तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं हम? तो वो कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कहते हैं। क्या बताया मैंने? ये क्या है? त्रिभुज की परिभाषा। तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं हम? त्रिभुज। तो जैसे भैया यो रेखा 1, रेखा 2 और यो रेखा 3। तो इन रेखाओं से जो बनी आकृति इसे ही कहते हैं हम त्रिभुज। इस जगह लिख दो त्रिभुज। यो रेखा नंबर 1 है, यो रेखा नंबर 2 है और यो रेखा नंबर 3 है। और इन्हें क्या कहते हैं हम? इन बिंदुओं को कहते हैं शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु। और यहाँ लिखो नोट करके भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का मान या योग वो होता है हमेशा 180 डिग्री। ये क्या है? डिग्री। जैसे इसे नाम दे दिया हमने भैया A, इसे नाम दे दिया B और इसे नाम दे दिया C। तो हमने बताया है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान या योग वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे हम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये बराबर होंगे तीनों 180 डिग्री के। किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के। अब देखते हैं हम त्रिभुज के प्रकार। क्या देखने वाले हैं अब हम? तो वो देखने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार। तो हेडिंग डाल दो भैया त्रिभुज के प्रकार।
त्रिभुज के प्रकार। तो इसके प्रकार होते हैं दो। नंबर एक, तो नंबर एक होता है भैया नंबर एक लिखो, भुजा के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार होते हैं दो, जिसमें से कि एक होता है भुजा के आधार पर और दूसरा लिख लो भैया कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं ये? तो भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और भैया कोण के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। अब भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कि पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा लिख लो भैया समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा लिखो भैया विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर कितने हो गए? 3 प्रकार के त्रिभुज। एक हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु। कोण के आधार पर लिखो, तो पहला हो जाएगा आपका इस जगह न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा लिखो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तीसरा लिखो अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज। तो मैंने जो है आपको क्या बताया है? तो मैंने जो है वो बताया आपको त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है भुजा के आधार पर, नंबर 2 होता है कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु और नंबर 3 विषमबाहु। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण, फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा समकोण और तीसरे नंबर पर आता है अधिक कोण। तो अब समझते हैं हम समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु कैसा होता है और विषमबाहु और न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज ये किस प्रकार के होते हैं। तो इन्हें जो है हम क्या करते हैं, अब इन्हें जो है हम मिटा देते हैं। तो पहले समझते हैं हम न्यून कोण क्या होता है। यहाँ लिख लो न्यून कोण। तो न्यून कोण
वो होता है, लिख लो इस जगह, जिसके तीनों कोण नब्बे डिग्री से कम हो। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे भैया हम? तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे हम न्यून कोण। जैसे एक त्रिभुज ले लिया हमने यो, तो इसका जो है यो कोण भी कितना है? 90 से कम, यो कोण भी 90 से कम, और यो कोण भी 90 से कम। तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे हम न्यून कोण। इस जगह लिख दो न्यून कोण। अब देखते हैं हम अधिक कोण। इसका जो है कोण जो होना चाहिए वो 90 से तो होना चाहिए कम, और 0 से होना चाहिए ज़्यादा। अब देखते हैं हम अधिक कोण। तो यहाँ लिखो अधिक कोण त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? यहाँ लिख लो एक कोण नब्बे से ज़्यादा या फिर अधिक लिख लो, अधिक होना चाहिए। अधिक कोण उस त्रिभुज को कहेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण जो है क्या होना चाहिए? 90 से अधिक। जैसे यो त्रिभुज है। तो ये कोण जो है इसका वो 90 से क्या है? ज़्यादा। तो इस त्रिभुज को कहेंगे भैया हम अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे इसे? अधिक कोण त्रिभुज। इसका जो कोण है वो 180 से होना चाहिए कम, 180 से क्या होना चाहिए? कम। इसका जो कोण है ये वाला वो 180 से तो होना चाहिए कम, और 90 से होना चाहिए ज़्यादा। तो इस प्रकार के त्रिभुज को कहेंगे हम अधिक कोण। तो हमने न्यून कोण समझ लिया और अधिक कोण समझ लिया। अब देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। तो अब देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज किस प्रकार का होता है और समद्विबाहु त्रिभुज किस प्रकार का होता है और समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है और विषमबाहु त्रिभुज किस प्रकार का होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की पहचान है उसकी तीनों साइड क्या होंगी? बराबर। तो इसे कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की क्या पहचान है? इसकी तीनों साइड क्या होंगी? बराबर। जैसे हमने ये भुजा ए मान ली तो ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी और ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी। समद्विबाहु की क्या पहचान है? इसकी दो साइड होंगी बराबर और तीसरी साइड जो है वो इन दोनों से क्या होगी? अलग। जैसे हमने इस साइड को कुछ मान लो, जैसे यो बी मान ली, यो भी बी हो जाएगी। क्यों? ये दोनों आपस में बराबर है और इससे
2a मान लो। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? तो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री, और यो कोण 90 डिग्री है, और समद्विबाहु में जो है भैया यो क्या है, यो है, यहाँ लिख लो समबाहु त्रिभुज। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि तीनों साइड इसकी बराबर है, तो तीनों कोण भी क्या होंगे बराबर। और हम जानते हैं तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और कोण कितने हैं 3, तो 3 से भाग लगाएंगे हम 180 में को, तो प्रत्येक कोण जाएगा 60 डिग्री का। और इसका योग कोण हो गया 90 का, और इसे मान लो थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और ये होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है वो विषमबाहु। इसकी जो है तीनों साइड क्या होती हैं भिन्न, यो ए है, यो बी है, यो सी हो जाएगा। और इसकी साइड भी मान लो कुछ, जैसे मान लिया हमने इसकी साइड ए हो जाएगी और यो बी। तो अब समझते हैं हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो यहाँ लिख लो इसका क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है भैया, तो आप बोलोगे भुजा है ए, तो ए का स्क्वायर कर दो। अब देखते हैं हम इसकी माध्यिका या ऊंचाई, यहाँ लिख लो ऊंचाई या फिर माध्यिका, यो क्या होती है सर, तो यो होती है भैया जैसे यो एक समबाहु त्रिभुज है, और इसे कहेंगे हम ऊंचाई या फिर माध्यिका। यो निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा √3/2 और गुणा में भुजा, और भुजा है इसकी ए। अब देखते हैं हम पेरीमीटर यानी कि परिमाप, तो यहाँ लिख देंगे हम परिमाप। यो कितना होता है, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजा है ए ए ए, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 3a, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप हो गया इसका कितना 3a। अब जो है क्या देखने वाले हैं, इस जगह लिखेंगे अंतः वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखने वाले हैं इस जगह हम, तो हमने लिख दिया इस जगह अंतःवृत्त की त्रिज्या। और यो क्या होती है, तो इसे जो है हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल r से, और यो होती है a/2√3। क्या होती है, यो समबाहु त्रिभुज है। अगर इसके हमने अंदर क्या बना दिया एक वृत्त, और इसकी वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी a/√2, क्या हो जाएगा a/2√3, तो ये हो जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या। और यहाँ लिख लो अब परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या लिखते हैं हम इस जगह। परिवृत्त क्या होता है, तो परिवृत्त जो है इस समबाहु त्रिभुज के क्या बनेगा भार। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले परिवृत्त की त्रिज्या, और इसे जो है हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से। तो ये जो है एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो यो समबाहु त्रिभुज है, और इसके बाहर क्या है वृत्त, और इस वृत्त की हमें त्रिज्या पूछी गई है, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी
बटे में रूट 3 क्या हो जाएगी, ए बटे में रूट 3। और हमसे पूछ लिया जाए भैया समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या पूछ लिया जाए, परिवृत्त अनुपात अंतर्वृत्त, मतलब इसके बाहर जो वृत्त बनिया है, समबाहु त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनिया है और इसके अंदर जो वृत्त बनिया है, इनकी त्रिज्याओं का हमसे क्या पूछ ले, अनुपात। तो वो जाएगा 2:1। कितना हो जाएगा, 2:1। अब देखते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, क्या देखने वाले हैं अब हम, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसे जो है मिटाते हैं। तो इसके क्षेत्रफल की बात करी जाए तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो हो जाएगा भैया यो, क्या हो जाएगा यो, आधार, और ऊंचाई निकाल लेंगे हम यहाँ से। अब बात आती है ऊंचाई कैसे निकालें। तो भैया यो त्रिभुज जो है, जहाँ मैं मार्कर ड्रॉ कर रहा हूँ, यो त्रिभुज कैसा दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे यो त्रिभुज दिख रहा है हमें समकोण त्रिभुज, और इस जगह जो है 90 डिग्री बनना है, तभी तो क्या है, समकोण। तो इस जगह हम क्या लगाएंगे, कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से जो है हम ऊंचाई निकाल पाएंगे। तो यहाँ लिख लो, ऊंचाई निकालने के लिए कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब सम, और इसका परिमाप कितना हो जाएगा इसका, तो हमने बताया था परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ए कितना है, बी और बी, 2b प्लस 2a, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। तो ये हो जाएगा इसका परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब आ जाओ भैया समकोण त्रिभुज के अंदर। तो इसका क्षेत्रफल निकाले हम। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका भी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसे कहते हैं हम आधार, इसे कहते हैं हम ऊंचाई, और इसे कहते हैं हम कर्ण। और इस जगह से एक बात और लिख लो भैया, क्या, कि कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होएगा हमेशा आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम क्या, ट्रिपलेट्स। क्या देखते हैं हम, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो इसे जो है हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और अब देखते हैं हम ट्रिपलेट्स, इनका यूज क्या क्या है। तो यहाँ लिख लो, ट्रिपल एड्स। तो ये इनका यूज क्या क्या है और ये क्या होते हैं, तो पहले समझते हैं हम इन्हें। तो भैया पहला ट्रिपल एड्स लिख लो, 2, 3 और 5। अब सर इसका यूज कहाँ होएगा, तो भैया इनका यूज होएगा
समकोण त्रिभुज में। जैसे हमें समकोण त्रिभुज दे दिया और इसका आधार दे दिया आपको 3 और लंब दे दिया 4, तो इसे हम कर्ण को कैसे निकालेंगे? तो कर्ण को एक तो तरीका है निकालने का, क्या? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कितना जाएगा? 25 के का वर्ग यानी कि कर्ण, तो कर्ण जाएगा यहाँ से हमारा 5। और हमें ट्रिपल हेड्स याद है, तो हम इसे जो है इस तरह से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया इसकी एक भुजा 3 है, 3 है इस जगह है, ये ट्रिपल हेड्स है 3 4 5, इसकी एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो इसकी तीसरी भुजा जो होगी हमेशा वो क्या होगी? 5। कब होगी? तब हमें याद होगा। ये सब में बड़ी भुजा जो है हमेशा क्या होगी? कर्ण, और ये भुजा जो है परिवर्तन हो सकती हैं। 4 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं और 3 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, और कर्ण क्या होगा इसका? फिक्स। सब में बड़ी भुजा जो होगी इसकी कर्ण, और ये होगा हमेशा फिक्स। तो ट्रिपल हेड्स का हमने यूज बता दिया आपको। तो एक ट्रिपल हेड्स हो जाएगा 3 4 5, एक हो जाएगा, और इससे जो है कितने ट्रिपल हेड्स बन सकते हैं? तो इससे जो है अगर हम इसमें 2 की गुणा कर दें, 3 में हम 2 की गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ हो जाएगा 8। 2 की गुणा हमने इसमें कर दी और इसमें भी कर दी, और इसमें करेंगे तो 10। तो एक ट्रिपल हेड्स हो जाएगा 6 8 10। अब 3 की गुणा कर दो तो एक ट्रिपल हेड्स बन जाएगा हमारे पास 9 और 12 और 3 पंजे 15, और 4 की गुणा कर दो, 4 तिया 12 16 और 20। ऐसा ही जो है इनका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। 5 की गुणा कर दो, 15 20 25, ये क्या है? ट्रिपल हेड्स। और भैया एक ट्रिपल हेड्स होता है, इन्हें जो है मिटा देते हैं। एक होता है 8 15 17, एक होता है, और एक ट्रिपल हेड्स होता है 5 12 13। अगला लिखो भैया, 8 15 17 हो गया, 5 12 13 हो गया, 3 4 5 हो गया, और एक हो जाएगा 11 60 61, 11 60 61। एक लिखो 9 40 41। तो ये क्या हो गया? ट्रिपल हेड्स। ये जो है आपको याद करनी है। जैसे भैया एक समकोण त्रिभुज यो है और इसकी एक भुजा दे दी 60, दूसरी भुजा हो गई 11, तो ये होगी हमेशा कर्ण 61। कब होगी? तब ये आपके याद होएगा। और इसे भैया आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये भुजा हमें पता नहीं थी तो यहाँ लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, जोड़ लो ने, तो ये हो जाएगा 3 7 और ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 3721। किसका वर्ग होता है? तो ये होता है भैया 61 का वर्ग। 61 का वर्ग निकाल लो इस जगह। तो किसका वर्ग आया हो? 61 का वर्ग। तो के बराबर जाएगा यहाँ से 61। आप इसको जो है इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। क्या देखने वाले हैं हम? विषमबाहु त्रिभुज। तो अब समझते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। क्या समझने वाले हैं हम? विषमबाहु त्रिभुज यो है विषमबाहु त्रिभुज। और इसके हम क्षेत्रफल की बात करें
तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया इसका, तो वो हो जाएगा रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब बात आती है एस क्या है इस जगह, तो एस है इस जगह अर्ध परिमाप, तो यहाँ लिख देंगे हम अर्ध परिमाप। और ये निकलेगा कैसे, तो परिमाप निकाल लेंगे हम और उसका कर देंगे आधा, क्यों, क्योंकि अर्ध परिमाप है। और हम जानते हैं परिमाप निकालते हैं हम तीनों भुजाओं का योग। क्या निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग, तो a प्लस बी बटे 2, तो ये हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।